1992 में एक आदमी ने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल किया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पे ला लिया था। 24 घंटे में उसने उस टाइम पे $1 बिलियन बनाए। उसका नाम है जॉर्ज सोरस। जब आप फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर पेयर पे ट्रेड कर रहे हो तो आप बेट कर रहे हो कि यूएसडी ऊपर जाएगा कि आईएनआर नीचे जाएगा। आपकी इसमें कोई डिजिटल ओनरशिप नहीं होती। जब आप यूएसडी पे बेट कर रहे हो, आप यूएस इकोनॉमी पे, उसकी गवर्नमेंट पे बेट कर रहे हो, उसकी फेक मनी पे बेट कर रहे हो जो वो आए दिन अनलिमिटेड प्रिंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीधे कानून की। फॉरेक्स में अगर आप आईएनआर के अगेंस्ट डॉलर, पाउंड, यूरो, जापानीज येन के अलावा किसी और भी करेंसी में ट्रेड करते हो तो भाई इंडियन लॉ के मुताबिक आप इलीगल काम कर रहे हो। आरबीआई और फीमा के रूल्स के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक करेंसीज में ही इंडिया में ट्रेडिंग अलाउड है और वो भी कुछ रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के थ्रू। लेकिन क्या आपने सोचा है जो इंस्टाग्राम पे फॉरेक्स गुरु बन के बैठे हैं और आप लोगों को कोर्स सेल कर रहे हैं, क्या वो लीगल है? बिल्कुल भी नहीं। फॉरेक्स में जितने ब्रोकर्स हैं ना, उससे ज्यादा स्कैमर्स हैं। सिग्नल्स बेचते हैं, बॉट ट्रेडिंग का प्रॉमिस करते हैं, फिर 100x लेवरेज के नाम पे गरीबों को लूटते भी हैं। पैसा जब डूब जाता है तो आप लोगों को बोलेंगे हमारी क्या गलती है भाई, मार्केट तो रिस्की है। फॉरेक्स में ब्रोकर का प्लेटफॉर्म, ब्रोकर की मर्जी, ब्रोकर के रूल्स। और बिटकॉइन में आपका बिटकॉइन, आपका की, आपका कंट्रोल, कोई ब्रोकर नहीं। इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, फिर रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, थर्ड फिर अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है और लोग समझते हैं पैसा बनेगा। पैसा क्या बनेगा? ईडी का नोटिस आएगा आपको। लेकिन बिटकॉइन 100% लीगल है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो को इंडिया में लीगल डिक्लेयर कर दिया है। सेंट्रल बैंक जितना पैसा चाहे उतना प्रिंट कर सकती है। इसकी वजह से यूएसडी और आईएनआर की वैल्यू हर साल गिर रही है। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है फॉरेक्स का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसे ही डॉलर गिरेगा पूरा फॉरेक्स का स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के ऊपर फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसका मतलब है आपके पैसों का रिमोट उनके हाथ में है जिन गवर्नमेंट के एक्शंस आपको समझ ही नहीं आते। जितने फॉरेक्स ट्रेडर वाले अपने आप को प्रो ट्रेडर बोलते हैं, भाई एक बार जाके बिटकॉइन के चार्ट देख लेना, इतनी इंसेन ग्रोथ कहीं नहीं दिखेगी। अगर वॉलेटिलिटी से डर लगता है ना भाई, तो जाके एफडी में इन्वेस्ट करो। बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता, ना ही कोई आरबीआई कंट्रोल करती है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करता है, ना ही कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और एक बात और बता दो, बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, वो सेंट्रल बैंक के पॉलिसीज के ऊपर चेंज नहीं होता। बिटकॉइन का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे चेंज होता है। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो और अगर आपको लगता है कि फॉरेक्स इज बेटर देन बिटकॉइन, तो कमेंट में लॉजिक और डेटा से बात करना, वरना कल से बिटकॉइन पे ट्रेडिंग शुरू कर देना। थैंक यू।